जो शिव की पावर है वो है पराशक्ति, परा प्रकृति, समझा? प्राणवायु। तो वो प्राणवायु दूसरे नंबर में इस मनुष्य सृष्टि की जो आत्मा है, कौन सी? जगदम्बा। उसमें वो प्राणवायु फूकती है। कौन सी प्राणवायु? प्राणवायु ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़ी पावर हो गई ना, शक्ति हुई ना। शिव की शक्ति क्या है? शिव की शक्ति पराशक्ति है ना। परम पुरुष है तो परम पुरुष की शक्ति होगी ना, परम पराशक्ति। तो परा प्रकृति जो है, वो परा प्रकृति किसमें वो प्राणवायु फूकती है? जगदम्बा में ना है। तो इसीलिए बताया कि शिव बाप इस मनुष्य सृष्टि के साकार बाप में प्रवेश करता है। किसके द्वारा? अपनी चित्त शक्ति के द्वारा। चैतन्य शक्ति प्राणवायु है ना, उसके द्वारा। और वो चित्त शक्ति जो है, चैतन्य शक्ति, वो संपन्न कही जाएगी या अधूरी कही जाएगी? इस मनुष्य सृष्टि पर अकेला व्यक्तित्व कुछ काम कर सकेगा? करेगा? कुछ नहीं कर सकता। वो तो कार्य संपन्न तब ही होगा जब सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो 5 तत्वों का जो बीज है, कौन? 5 तत्वों का बीज कौन? बीज तो है प्रजापिता, 5 तत्वों का भी बीज है, लेकिन अकेला बीज कुछ नहीं कर सकता। उसके साथ पावर भी चाहिए ना। तो पावर चित्त शक्ति है, लेकिन चित्त शक्ति, चैतन्य शक्ति भी किसमें काम करेगी? चित्त शक्ति जो इस मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, उसको पहले सहयोग देगी, या उसको भी जन्म देने वाले को पहले सहयोग देना पड़े? किसको जन्म देना पड़े, सहयोग देना पड़े? हाँ, लंबा चौड़ा लिखता है। एक का सहयोग। किस एक का सहयोग? जगदम्बा। तो जिससे सहयोग लेगा उसे सहयोग देना भी पड़ेगा कि नहीं? नहीं? तो वो चित्त शक्ति सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के जब हीरो पार्टधारी में प्राण फूके, तो किसका सहयोग पहले पहले लेती है? जो भारत में परंपरा पड़ी हुई है कि जो वधू है, वर पक्ष की जो वधू होती है ना, उसको गोद भरने के लिए उसकी सास जाती है कि नहीं? हाँ। तो कौन हुई सास? जो बेसिक ज्ञान जाकर के खुलासा करती है, जगदम्बा जाती है ना। तो जगदम्बा हुई अपराशक्ति है, क्योंकि जगदम्बा को भी है प्राणवायु जब तक न मिले तब तक वो भी कुछ कर नहीं सकती। तो बताया कि वो प्राणवायु जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े के बड़ा मुर्दा है, और उसके जो साथी मुर्दा है 2 नंबर का, कौन है? कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा के तो ढेर मुख, 4 मुख हैं। जगदम्बा। हाँ,
तो उससे लेती है ज्ञान, तो उसको देना भी पड़ेगा। ज्ञान लेती है, बेसिक ज्ञान के रहस्य को समझती है, तो पूरा रहस्य समझती है या अधूरा समझती है? जगदम्बा जो बेसिक ज्ञान का पूरा रहस्य समझाती है या खुद ही अधूरी है, बीच में भाग खड़ी हुई है? अधूरी या पूरी? हाँ, अधूरी है। तो बताया उस अधूरी को उचित शक्ति ही संपूर्ण बनाती है। और वो जगदम्बा में जब चैतन्यता आती है तो वो बाप को पहचानेगी कि नहीं? हाँ, बाप को पहचानती है। और बाप को पहचान करके फिर अंत में जाकर के बाप की पूरी सहयोगी भी बनती। सृष्टि के आदि में भी सहयोगी बनी कि नहीं बनी? सहयोगी बनी, तब तो ब्राह्मण चोटी, पहले पहले ब्राह्मण का जन्म हुआ नहीं? हाँ, हुआ। तो अंत में भी वो जो आदि, सो अंत में भी वो सहयोगी बनती है। और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो जो 4 मुखों वाला जो ब्रह्मा है, उनमें जो बड़े से बड़ा पहला मुख कहें, 4 मुखों में से, चतुर्मुखी ब्रह्मा में से पहला मुख कौन सा हुआ? बड़े से बड़ा मुख्य, एक अक्षर लिखो, जगदम्बा। तो जगदम्बा जगत पिता का साथी बनती है पहले पहले। क्या जगत पिता पति हुआ है ना, और जगदम्बा पहले पहली पत्नी हुई। तो पत्नी सुख देती है सबसे जास्ती कि नहीं देती है? हाँ, तो सुख तो देती है। तो भगवान के लिए शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले पहले सुख देने के लिए भोग किसने लगाया है? सबसे पहले भोगी आत्मा को भोग किसने दिया है? तुलसी ने दिया। हाँ, तो वो तुलसी की पूजा जब होती है तो उसका ही पत्ता पहले भगवान को भोग लगा। अगर तुलसी को पहले भोग न लगाया तो भक्ति मार्ग में क्या समझते हैं? यादगार है कि नहीं? क्या है कि भाई भगवान भोग स्वीकार नहीं करेंगे। पहले पहले कौन चाहिए है? पहले पहले शिव बाबा को क्या चाहिए है? जगदम्बा चाहिए है कि तेरी अम्मा चाहिए? क्या चाहिए? ऊपर वाला भी नीचे आता है, उसको भी क्या चाहिए है? किसको चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, अब ये शास्त्र लिखेगा। हाँ, कमल पुष्प, कमलिनी पुष्प, क्योंकि कमल तो राजा को कहते हैं। कमल का फूल, फूलों का राजा कौन है? फूलों का राजा तो कमल फूल। तो कमलिनी भी होगी कोई नहीं कि नहीं होगी? हाँ, तो कमलिनी भी कहते हैं। तो जो कमलिनी है वो है जगदम्बा। तो बताया